ओसीसी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज हम बता रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मतलब गुण, चुंबक, ये गुण के बारे में बताएंगे। और ये डीआरडीओ का दूसरा क्लास है मैग्नेट का। आप लोग ध्यान से पढ़िए। और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए मन नहीं लगता है बनाने में कुछ भी, लेकिन फिर भी लाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए अच्छा से, ठीक है। तो टाइम नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे है मैग्नेट। ये मैग्नेट, ये क्या है? मैग्नेट है। देखिए कह रहा है, प्रॉपर्टी में कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कह रहा है, चुंबक पदार्थ में जैसे कौन कौन सा 3 चीज़ होता है, मतलब चुंबक पदार्थ से एक्टिव होता है मैग्नेटिव से, ठीक है। वो कौन कौन सा चीज़ है देखते हैं। देखिए पहला है लोहा, जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। दूसरा है निकेल, जो चुंबक बनाने के लिए, लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये सब जो है चुंबक बनाने के लिए ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और देखिए इसमें कह रहा है, जब भी मतलब एक ये चीज़ है, इसको ऐसे ये देखिए लटकाएंगे तो ये मैग्नेट है, ठीक है। इसको लटकाएंगे ना, ये एन पोल है, ये एस पोल है, तो इसको लटकाएं, एक धागा से लटका के, ये क्या करेगा, उत्तरीय से दक्षिणीय ध्रुव की ओर घूमता है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर ठहरता है। कभी भी कोई चीज़ से लटकाइएगा ना तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर ठहरता है। इसीलिए इसको नाविकों द्वारा क्या किया जाता था, नाविकों द्वारा दिशा ज्ञात करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता था। चुंबक का प्रयोग किया जाता था नदियों में। नाविक मतलब नाव वाले के द्वारा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है सजावटी ध्रुव में सजाती। अब देखिए ये बताता हूँ, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, और ये दिखा रहे हैं आपको, टेंशन मत लीजिए। ये क्या बोल रहा है सो बता रहे हैं आपको। ये एन पोल है, ठीक है। ये एस पोल है, ये फिर एन पोल है, ये एस पोल है। यहाँ पे एस पोल है, यहाँ पे एन पोल है, ठीक है। और यहाँ पे एस पोल है, यहाँ पे भी एस पोल है, ठीक है। और यहाँ पे एन पोल है, इसमें यहाँ पे एस पोल है, यहाँ पे एन पोल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से अटैक करेगा, मतलब अटैक्शन जाते हैं अपना लोग, लड़की और इसे कितना जल्दी अटैक हो जाते हैं। वही क्या करेगा, ये अटैक करेगा, मतलब अपने ओर खींचेगा इसको, इसको ये लड़की है, इसको अपने ओर ये क्या करेगा, मैग्नेट अटैक करेगा। इसीलिए इसे अटैक्शन, मतलब ये अटैक किया तो ये क्या हुआ, मतलब सजातीय ध्रुव और विजातीय ध्रुव क्या करते हैं, आपस में अपने ओर खींचते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, रिवर्सन करेगा। अब देखो किसी का लव टूट गया, ठीक है, वो क्या बोलता है, आई हेट यू, तुम हमसे दूर हो जाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बोलेगा तुम मेरे से दूर हो जाओ, तो ये क्या करेगा, ठेल देगा उधर, बोलेगा कि तुम मेरे से दूर हो जाओ, धकल के चला जाएगा। तो यही इसे क्या करता है, विपर्सन, मतलब दूर, मतलब एक दूसरे सजातीय चीज़ एक दूसरे से अटैक्ट नहीं होता है, मतलब धकेलता है, वही हुआ। यहाँ पे भी क्या है, हुआ अटैक नहीं होगा, ये क्या करेगा, धकेलेगा, दोनों अटैक नहीं होगा, मतलब जुड़ेगा नहीं, मतलब पास नहीं आएगा, बोलेगा कि जा, ऐसे बोलेगा, जा, आई हेट यू, तुम दूर हो जाओ। तो ये चीज़ आप लोग को बड़ी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो ये चीज़ समझ आइए। और ये तीसरा पॉइंट कह रहा है, मतलब देखिए, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों तथा सबसे कम माध्य में होता है। ये चुंबक है, ठीक है, इसका एन पोल, ये एस पोल। यहाँ पे चुंबक का जो होता है खींचने की शक्ति, मतलब आकर्षण करने की जो शक्ति होता है, यहाँ पे बहुत ही अधिक होता है इस जगह पे, ठीक है। और इस जगह पे पूछेगा चुंबक का मान, बोलेगा मध्य में चुंबक का मान, तो क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है।
ठीक है। यहाँ पे चुम्बक का मान बहुत ही जीरो होता है और ये दोनों जगह पे चुम्बक का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब कह रहा है मतलब मैग्नेटिक ध्रुव क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय ध्रुव आप लोग जानते होंगे। ये देखिए यहाँ पे इस फिगर को, ये देख रहे हैं चुंबक का ये ध्रुव है, दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, यह चुंबक की वह सिरा है, मतलब ये दोनों चुंबक का वह सिरा है जहाँ से चुंबक रेखा बाहर निकलता है। मतलब यहीं से ना ये सब जो रेखा निकला है, ये सब जो रेखा है यहीं दो जगह से बाहर निकला है ना, यही दो जगह से बाहर निकला है ना। तो ये रेखा सब जो क्या है, तो चुंबक बल रेखा है। तो ये ध्रुव हुआ है, ठीक है, ध्रुव है, यहीं से रेखा बाहर निकलता है, यही बता रहा है। और ये कह रहा है प्रवेश करते हैं, यही से रेखा प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं, बाहर ही निकलते हैं, ओके। तथा दक्षिणीय ध्रुव से पहचानते हैं, मतलब ये दक्षिणीय एन पोल और ये एस पोल है, ये दोनों पोल से हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। ध्रुव कहाँ है, आपको दिखा दिए, ये ध्रुव है, ठीक है, ये और ये भी ध्रुव है, आप लोग देख लिए होंगे, ओके। और तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए अब आगे हम लोग ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। मैग्नेटिक एक्सिस मतलब रेखा होता है। रेखा क्या होता है, मैग्नेटिक रेखा क्या होता है, आप लोग जानते हो। मैग्नेटिक रेखा आप देखिए कैसे, ये ले लीजिए, ठीक है, ये एक रेखा है, मैग्नेटिक है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, ठीक है। और देखिए इसको बहुत ही बढ़ा दिया है। अब ये लेते हैं, ठीक है, नहीं लिया यार। अब देखिए इसमें से ये जो बीच से जो रेखा गुजरेगा, ये देखिए रेखा जो गुजर रहा है, ये जो रेखा गुजर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष, क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष, इसी को कहते हैं एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अक्ष को आई, हिंदी में मैग्नेटिक। ये चीज़ पॉइंट आप लोग समझ में आ गया, यही जो है एक्सिस है, आप लोग ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा नहीं है, कुछ ही इससे नहीं हुआ तो इससे कर लेंगे, इसमें क्या है, ओके। अब देखिए फिर इसमें आ जाते हैं, कह रहा है उदासीनीय रेखा क्या होता है। अब देखिए उदासीनीय रेखा कहाँ होता है, जिस पॉइंट पे आप लोग को बताए थे ना अभी, देखिए ये एक मैग्नेट है, ये एस पोल एन पोल है, इस बीच से जो रेखा गुजरेगा, इस बीच से जो रेखा गुजरेगा उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीय रेखा कहते हैं। रेखा, ये रेखा जो गुजरा है इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीय रेखा कहते हैं। ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट में जो ये रेखा गुजर रहा है बीच से, इस यहाँ पे पूछेगा मैग्नेटिक मतलब शक्ति क्या होता है, तो जीरो होता है। क्या होता है, मध्य में क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। इतना चीज़ याद रखना है आप लोग को, और सिंपल सी चीज़ है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग, इतना भारी भी नहीं है। और देखिए मैग्नेटिक बहुत ही बारीकी से समझ रहे हैं अपना लोग, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं, और इसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा नहीं, ठीक है। अब कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये चीज़ जो है, ये जो देख रहे हैं, ये जो रेखा देख रहे हैं, इसको रुकिए लाते हैं सही से, एक मिनट, इसको तोड़िए, इसको बड़ा कीजिए आप, ये नोट बना लीजिए, नोट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और लिखने में इस पर बनता नहीं है, इसीलिए हम
पेज नोट लिखा है। देखिए ये क्या है, मैग्नेटिव है, ये क्या है, मैग्नेटिव है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए मैग्नेटिव है, ठीक है, मैग्नेटिक। और ये एन पोल है और ये एस पोल है। इसे देखिए, इससे निकल रहा है रेखा, ये फ्लक्स है, क्या है, फ्लक्स है। इससे जो भी निकल रहा है ये क्या है, फ्लक्स है, क्या है, फ्लक्स है। चलो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ क्या है, फ्लक्स है, जितना भी निकल रहा है। और देखिए ये फ्लक्स है, ये नॉर्थ पोल है, इसे हम साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इस साइड जो है साउथ होता है और इस साइड जो होता है नॉर्थ होता है, उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव, ठीक है। और ये देखिए इसमें मैग्नेटिक बन रहा है, इधर से इधर चल रहा है, रेखा इधर से निकल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ये चीज़ आप लोग को ध्यान, मैग्नेटिक अच्छा से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक अच्छा से आ गया तो आपको मुझे मोटर जनरेटर इस सब में कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। इस चीज़ को बारीकी से ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसमें फ्लक्स क्या है आप समझ गए होंगे, फ्लक्स रेखा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनता है। तो देख रहे हैं ये सब जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब जो है मैग्नेटिक फील्ड निकला हुआ है, ऐसे ऐसे निकला हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, ओके। अभी हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, आप लोग ध्यान रखिए, 2 मिनट रेस्ट इंतज़ार कीजिए, अब नेक्स्ट क्लास आगे चलते हैं हम लोग। हाँ अब देखिए इसमें आप लोग को दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। हेडिंग डालते रहिए, अपना लिखते रहिए। मैग्नेटिक लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो होता है इस चुंबक रेखा को जो चला रहा है, ठीक है, ये जो फ्लक्स निकला इसमें जो मैग्नेटिस को इधर से उधर ले जा रहा है, इधर से उधर ले जा रहा है, ये जो है क्या है, इसमें जो कुछ ना कुछ तो होगा, बल जो चल रहा होगा, तो उसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसके अंदर ये रेखा इधर से इधर जो जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। तो इतना दूर में अगर कोई भी पदार्थ रख देते हैं, लोहा रख देते हैं, छोटे छोटे कण लोहा का रख देते हैं, तो ये अपने और खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। इसी लाइन को मैग्नेटिक ऑफ लाइन कहते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक लाइन समझ में आया आप लोग को। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सी है। इसे हम क्या कहते हैं, इस लाइन को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो मैक्स वेबर, इससे इस लाइन को सूचित किया जाता है, ओके। मैक्स वेबर के नाम से इस लाइन को सूचित किया जाता है। और ये कह रहा है मापने के लिए, बल रेखा को मापने के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं, तो बल रेखा को मापने के लिए सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है, इस चीज़ सबको भूलिएगा मत, नोट बना लीजिएगा। बल रेखा मतलब फोर्स, ठीक है, लाइन, यही तो है। फोर्स लाइन को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वो हम करते हैं मैक्स वेबर का प्रयोग करते हैं, मैक्स वेबर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, मैक्स वेबर का प्रयोग करते हैं, ओके। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक लाइन को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मैक्स वेबर का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी इकाई जो होती है, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय बल रेखा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है, वो जो होती है सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, बता दे रहे हैं आप लोग को। सबसे बड़ी इकाई जो है वो है वेबर। वेबर जो होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो है सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, ओके। वेबर ठीक है, वेबर सबसे बड़ी इकाई है मैग्नेटिक लाइन का, ओके। इतना चीज़ याद रखिएगा आप लोग ध्यान से। और ये देख रहे हैं एक एक चीज़ बारीकी से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से मतलब जुड़े रहिए। और ये देखिए 1 वेबर बराबर होता है, 1 वेबर बराबर होता है 10 के पावर 8 मैक्स वेबर। कह रहा है ये चीज़
नोट कर लीजिएगा, आप लोग को काम आएगा। ठीक है, ये देखिए कह रहा है मतलब कितना, और 1 मैक्स वेबर बराबर होता है 1 मैक्स वेबर बराबर होता है 10 के पावर -8 वेबर होता है। ठीक है, ये दो चीज़ एकदम याद रखिएगा, माइंड में कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अभी हम पढ़ रहे हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर पे आए हैं, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं MMF क्या होता है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में EMF पढ़े थे, यहाँ पे पढ़ रहे हैं MMF क्या होता है। अब देखिए एक कोई तार है, ये क्या हुआ, बैटरी से जुड़ा हुआ है बैटरी से। ये बैटरी है, ये वायर है और ये एक रॉड है। ठीक है, नरम लोहा है और ये एक कांटी है, कुछ भी ले लीजिए, सिंपल सी क्या है, कांटी है। इसके अंदर क्या होता है, जब एक तार को एक नरम लोहा से लिपटा जाता है, उस पर जब चार्ज दिया जाता है तो उसमें एक मैग्नेटिक तैयार हो जाता है। इसमें भी एक मैग्नेटिक तैयार हो चुका है, ये मैग्नेटिक तैयार हो चुका है। ठीक है, इसके बीच मैग्नेटिक फ्लक्स भी चलता होगा, दिख नहीं रहा है पर चल रहा है। ठीक है, इसमें जब तार अथी हुआ तो बैटरी से जुड़ा हुआ है तो ठीक है, तो इसमें एक मैग्नेटिक चल रहा है और उस मैग्नेटिक को चलाने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ज़रूरत पड़ता है। ये जो फील्ड है, क्या है, फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें जो ये टर्न लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं N पोल और इसे S पोल कहते हैं, ले लेते हैं मान लीजिए। तो इसमें जो है, जो टर्न लगा है, ये जो होता है पोल होता है, आप लोग को बताए थे मैग्नेटिक पोल होता है। इस साइड भी ये भी पोल है, तो ध्यान रखिएगा ये सब। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो ये रेखा चल रहा है, ये रेखा जो है, ये रेखा ये मैग्नेटिक फील्ड है। और देखिए इसमें जो टर्न लगाता है, टर्न लगा के बनाएगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है। और देखिए इसको मापने के लिए, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है उसको जो इस साइड से इस साइड ले आना है, तो उसमें जो बल लगता है तो उसे हम MMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, लिखा हुआ है हेडिंग में, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना तो बच्चे को भी समझ आता है, आप लोग तो बड़े, फिर भी मैं समझाने के लिए आया हूँ और समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब इसमें देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें जो टर्न लगा है तो एम्पियर टर्न, मतलब एम्पियर टर्न, इसका जो यूनिट होगा, यूनिट जो होगा MMF का क्या होगा, एम्पियर टर्न होगा। ठीक है, याद रखिए यूनिट सब लिखा हुआ है, एकदम मेमोरी में होना चाहिए। यूनिट जो होता है एम्पियर टर्न होता है, तो किसका, तो MMF का, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट जो होता है तो वो एम्पियर टर्न होता है। जब इसमें क्या करंट बढ़ाइएगा, जब इसमें करंट बढ़ेगा तो MMF भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, जब इसमें करंट हम बढ़ाएंगे, करंट को अधिक करेंगे, आई को बढ़ाएंगे, तो इसमें EMF भी, मतलब जितना स्पीड चलेगा तो उतना स्पीड चलेगा, जितना स्पीड चलेगा उसमें उतना ही फ्लक्स कटेगा, उतना ही फ्लक्स कटेगा, तो EMF मोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बढ़ेगा, या मैग्नेटिव मतलब मैग्नेटिज मोटिव फोर्स भी बढ़ेगा। तो जितना आप करंट बढ़ाइएगा उतना मैग्नेटिव मोटिव फोर्स बढ़ता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और समझ जाइए। ओके, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो बारीकी से समझना चाहिए, आप लोग समझ आए।
तो अच्छी बात है।